नमस्कार दोस्तों, साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। मैं मीनाक्षी आज आप लोगों को श्वसन के दूसरे भाग के बारे बताऊंगी, जिसमें आप बाह्य श्वसन और अंत श्वसन के बारे में जानेंगे। और सबसे जरूरी बात, आज आप लोग शरीर में जो ऐंठन महसूस करते हैं उस ऐंठन के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में ऐंठन क्यों होता है किसी भी काम करने में, और उसके कारण हमें बहुत दिन तक दर्द क्यों महसूस होता है, और ऐंठन का उपाय के बारे में भी जानेंगे। चलिए अब हम लोग पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। जैसा कि बच्चों, आप सबों ने पिछले भाग में श्वसन की क्रिया को जाना था। इस श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, यह ऑक्सीजन आखिर आता कहाँ से है? यह ऑक्सीजन पादपों से हमें वातावरण में मिलता है। यह पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में यह परिवर्तित होकर के कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह जो ऑक्सीजन है, जो हर पादप ऑक्सीजन हमारे वातावरण में विमुक्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बाद, ये ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा अपने अंदर लेते हैं। श्वसन की क्रिया के बारे में पिछले भाग में परिचित हुए थे और उसके अवस्थाओं को जाना था। दो अवस्थाओं के बारे में, बाह्य श्वसन और अंत श्वसन। आज हम लोग बाह्य श्वसन और अंत श्वसन को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले बाह्य श्वसन को समझेंगे। बाह्य श्वसन को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है श्वासोच्छ्वास, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा है गैसों का परिवहन, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। फिर से बाह्य श्वसन दो भाग में बटा। पहला ब्रीदिंग, जिसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जिसे हम लोग गैसों का परिवहन कहते हैं। यह जो श्वासोच्छ्वास है, ब्रीदिंग, इसे भी दो भागों में बांटते हैं। पहला हुआ इंस्पिरेशन, जिसे प्रश्वास कहते हैं, और दूसरा हुआ एक्सपीरेशन, जिसे हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। यह जो बाह्य श्वसन है, सबसे पहले दो भाग में बटा। ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। फिर जो श्वासोच्छ्वास था, ब्रीदिंग था, ये दो भाग में बटा। पहला इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपीरेशन, प्रश्वास और एक्सपीरेशन। सभी को अभी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले बाह्य श्वसन। बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। सबसे पहले बच्चों, हम लोग रिकॉल करते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पादपों से आती है। यह जो ऑक्सीजन है, हम सबों को पादपों के से मिलती है, यह ऑक्सीजन। उसके बाद ये जाती कहाँ है? कोशिका है। बच्चों, हमारा शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। यह जो कोशिका है, यही बहुत सारा कोशिका मिलकर के हम लोग का अंग का निर्माण किया है और हमारे शरीर का निर्माण किया है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा ऑक्सीजन? हमारे बाहरी वातावरण से कोशिका में जाएगा, और उसके बाद उसका उपयोग हो जाएगा, उपयोग होगा। और ऑक्सीजन कहाँ गया? कोशिका में गया, और कोशिका में जाने के बाद उसका उपयोग हुआ, वो ऑक्सीकृत हुआ, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ये ऑक्सीजन था जो नाक से हम लोग अंदर लिए, और उसके बाद ये किस में बदल गया? कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। और उसके बाद ये जो CO2 था, ये CO2 फिर बाहरी वातावरण में हमारे नाक के द्वारा छोड़ दिया जाता है। इसे ही हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। अब हम लोग बाह्य श्वसन के दो भागों को जानते हैं। पहला श्वासोच्छ्वास। यह जो श्वासोच्छ्वास है, इसे
क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास है सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास मिलते हैं। इसमें दो क्रिया होती है, पहले होती है सांस लेना और दूसरा होता है सांस को हम लोग जो बाहर छोड़ते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें दो प्रक्रिया होती है, पहला हुआ प्रश्वास और दूसरा हुआ उच्छ्वास। प्रश्वास में हम लोग क्या करते हैं? बाहर वातावरण से वायु ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है, उसे बोलते हैं प्रश्वास। और फिर शरीर के अंगों में फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ते हैं, उसे उच्छ्वास कहते हैं। ये दोनों का अगर मिला देंगे तो पूरा एक ही साथ कहेंगे। सांस लेने तथा सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक हो गया प्रश्वास और दूसरा हो गया बच्चों उच्छ्वास। प्रश्वास में हम लोग क्या करते हैं? बाहरी वातावरण से वायु को लेते हैं। उच्छ्वास में क्या करते हैं बच्चों? हम लोग फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण में विमुक्त करते हैं। और दोनों को मिला के क्या हो गया? श्वासोच्छ्वास। उसके बाद हम लोग गैसों की परिवहन की ओर चलते हैं। गैसों की परिवहन, इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। हमने कहा क्या जाना था कि कोशिका हमारी संरचनात्मक इकाई है और यह जो ऑक्सीजन था अभी फेफड़ा तक पहुंचा, ठीक ना। अब फेफड़ा तक हम लोग कहाँ पे जाने? श्वासोच्छ्वास में जाने। अब क्या हुआ? जो फेफड़ा था, फेफड़ा के पास से हमारी कोशिकाओं तक ले गया रक्त, जिसे हम लोग खून कहते हैं। यह ऑक्सीजन लेके हम लोग का कोशिकाओं तक गया और कोशिकाओं में क्या हो गया? कोशिका में ऑक्सीकरण हो गया ऑक्सीजन का और उसके फलस्वरूप क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन गया। और ये जो CO2 था फिर रक्त से कहाँ चला गया? फेफड़ा तक चला गया। पहले क्या हुआ? फेफड़ा में हम लोग के पास ऑक्सीजन जो आया था श्वासोच्छ्वास से, वो ऑक्सीजन चला गया फेफड़ा से कोशिका में। कौन ले गया हम लोग का फेफड़ा से कोशिका तक? रक्त में ऑक्सीजन चला गया, ब्लड से हम लोग का ऑक्सीजन चला गया कोशिका तक और उसके बाद कोशिका में वो ऑक्सीकृत हो गया और ऑक्सीकृत होने के बाद यह क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे ही परिवर्तित हो गया फिर इसको रक्त ले लिया और फेफड़ा में जा कर के पहुंचा दिया। जैसे ही फेफड़ा में पहुंचाया फिर फेफड़ा से कौन सा प्रक्रिया हो गया? उच्छ्वास। प्रश्वास से आया था ऑक्सीजन गैसों का परिवहन होकर कोशिका से होकर के फिर फेफड़ा में आया और अबरिक और कार्बन डाइऑक्साइड जो आया वो कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया। बच्चों, अब आप लोग बाह्य श्वसन को भली भांति से परिचित हो गए हैं। अब बच्चों हम लोग अंतः श्वसन को समझेंगे। सबसे पहले अंत श्वसन में क्या हो रहा है, यह चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है, उसे ध्यान पूर्वक देखिए। हमारी कोशिका जो हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई है वो है कोशिका। यह कोशिका में भोजन उपलब्ध है, ठीक है, भोजन उपलब्ध है। जब हम लोग खाना खाते हैं वो टूट करके छोटे छोटे अणुओं में टूट करके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इस तरह हम लोग का कोशिका में स्टोर रहता है। क्या उपलब्ध है? भोजन ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। और यहाँ पहले से मेरे पास भोजन है कोशिका में, अब मेरे पास क्या आ गया? ऑक्सीजन। अब यह दोनों मिलकर के भोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या किया? मेरा ऑक्सीजन को परिवर्तित कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, जल में और ऊर्जा में। 3 चीज में परिवर्तन किया। ये दोनों मिला, दोनों प्लस हो गया, दोनों भोजन और ऑक्सीजन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा और जल में परिवर्तित हो गया। अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो गया कोशिका में, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाएगा? रक्त। ये रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा कहाँ पे? फेफड़ा में। अब समझ में आ रहा है बच्चों कुछ कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा था? अब ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसे हम लोग
ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए थे, इसीलिए हम लोग इसको वायवीय श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पे लिखा हुआ है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज जो हमारे कोशिका में पहले से उपलब्ध था, उसके साथ ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जल बनाया और ऊर्जा बनाया। ठीक है। और लेकिन ऐसा भी श्वसन होता है, अंत श्वसन, जहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज मेरे पास पहले से था, ये ग्लूकोज, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं आया, इसलिए ग्लूकोज खुद से टूट गया, खुद से विखंडन हो गया और क्या बनाया? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। देखिए बच्चों, वहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बना था और यहाँ पे क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये वायवीय श्वसन प्रायः ईस्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ईस्ट में। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, इसका उपयोग शराब या वाइन, बियर बनाने के लिए किया जाता है। झारखंड में ईस्ट का उपयोग रानू गोली के इस्तेमाल कर स्थानीय पेय पदार्थ हड़ियाँ का निर्माण किया जाता है। झारखंड में प्रायः ईस्ट के बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रानू गोली, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं? हड़ियाँ का निर्माण करते हैं। और ये जो ईस्ट है या फिर रानू गोली है, वो क्या करता है? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मीन्स कि वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं, अनुपस्थिति में, एब्सेंस में क्या करता है? विखंडन करता है और बनाता है 3 चीज। क्या क्या बनाता है? सबसे पहले बनाता है, क्या बनाता है बच्चों? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। अब हम लोग, हमारे पेशी क्या अवायवीय श्वसन करती है? कभी सोचे हो? हम लोग तो हमेशा सांस लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, तो सांस लेते हैं बच्चों, तो हम लोग तो वायवीय श्वसन करेंगे, एकदम सही बात है। लेकिन हमें विज्ञान से ये पता चला कि हम लोग का पेशी, हमारा शरीर का मांसपेशी, वो क्या करती? अवायवीय श्वसन करती है। वो कब करती है? जब हम दौड़ते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम बहुत देर तक टहलते रहते हैं या फिर साइकिल चलाते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं और जिसमें हम लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगते हैं बच्चों, उस समय हम लोग का शरीर, पेशीय कोशिका जो है वो अवायवीय श्वसन करती है। ठीक है बच्चों, और यह अवायवीय श्वसन में हम लोग का शरीर में ग्लूकोज जो टूटता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटता, इसमें हम लोग का शरीर में यह टूट करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। क्या बनाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ऊर्जा से हम लोग को ताकत मिलता है और लैक्टिक अम्ल बनाता है। लेकिन ये लैक्टिक अम्ल जो हमारा बनता है, उससे क्या होता है? मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि आज मैं आप लोग को ऐंठन के बारे बताऊंगी। ऐंठन क्यों होता है? हम लोग का शरीर में कहीं कहीं बहुत देर तक काम करते करते दर्द क्यों हो जाता है? जैसे बहुत दिन के बाद आज हम लोग दौड़ रहे तो हमारा पैर का मांसपेशी में दर्द उड़ जाता है, जिसे हम लोग ऐंठन कहते हैं। यह ऐंठन कहाँ से आया? कुछ समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। यह ऐंठन ग्लूकोज का विखंडन हुआ। कैसे विखंडन हुआ? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ये क्या बनाया? लैक्टिक अम्ल। और यह जो लैक्टिक अम्ल बना, इसी से हमारे शरीर में ऐंठन उत्पन्न हुआ। ऐंठन तब होती है बच्चों, चलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक से देखते हैं। ऐंठन तब होती है जब पेशी अवायवीय श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन ज़्यादा जब जम जाता है तो ऐंठन उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, इसी समय हम लोग ऐंठन के समय क्या करते हैं बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का शरीर में ऐंठन होता है तो हम लोग मालिश करते हैं ताकि वहाँ पे श्वसन होने लगे और ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे दर्द है, और जिसके कारण
हम लोग जब मालिश करते हैं तो नस को हम लोग ज़ोर ज़ोर से दबाते हैं और वहाँ पे जो भी लैक्टिक अम्ल जमा हुआ है उसमें हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा को पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ पहुँचेगा तो लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, पूरा रूप से टूट जाएगा और हमारे शरीर को आराम पहुंचाएगा और हमारे शरीर से वो दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे थे, ऐंठन जो है वो अवायवीय श्वसन का एक रूप है जिसके कारण हमारे शरीर में हमें दर्द का महसूस होता है। दूसरी उपाय, जब हमें ऐंठन होता है या फिर कोई दर्द होता है तो हम लोग क्या करें, गर्म पानी में अपने पैर को डुबा दे या फिर जहाँ पे दर्द है वहाँ पे गरम चीज़ से सेका ले। क्या चीज़ से सेका लेंगे, जैसे बहुत सारा मार्केट में पाया जाता है हॉट बैग, गरम पानी को ले करके हम लोग उस जगह पे सेका करेंगे जहाँ पे दर्द हुआ है, जैसे हाथ में दर्द हुआ व्यायाम करने से या कुछ भी करने से, तो उस परिस्थिति में वो ऐंठन हमारे शरीर से चला जाएगा और हम लोग को फिर से उस पेशी में वायवीय श्वसन होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस बच्चों हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग जाने बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन, फिर हम लोग जाने स्वच्छोश्वास और गैसों का परिवहन, फिर हमने जाना उच्छ्वास प्रश्वास, फिर क्या क्या जाना, हमारे शरीर में ऐंठन की वजह से हमें दर्द होता है और ये ऐंठन के कारण क्या जम जाता है हमारे शरीर में, लैक्टिक अम्ल। अब बच्चों आपसे कोई पूछेगा कि आपके शरीर में दर्द और ऐंठन क्यों हो गया, तो आप क्या जवाब दोगे, मेरे शरीर में इस जगह पे ज़्यादा कार्य करने से, ज़्यादा किसी चीज़ को करने से ऐंठन हो गया है। धन्यवाद।